खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। दफ्तर जमात इस्लामी जिला साहिवाल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत में रहमतुल्लाह वट्टू अमीर जमात इस्लामी जिला साहिवाल सैयद महमूद बलोच, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी जिला साहिवाल ने की, जिसमें राना साहिद फरूक, सदर किसान बोर्ड सैयद उसामा शाह बुखारी, बिशप इब्राहिम, असीम डैनियल, एल्डर दिलबर जानी, मलिक हक नवाज शेख, शाहिद हमीद, कारी इजहार, एजाज कादरी, तमाम मजहबी और सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। तमाम पार्टियों के कायदीन ने ये अज़म किया कि कश्मीर हमारी बका है, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, कश्मीर जन्नत है, न किसी काफिर को मिली है और न मिलेगी। हम इंशाअल्लाह 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पर भरपूर शिरकत करेंगे और अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती करेंगे, और हमारा हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा है कि कश्मीर के मामले को आलमी सतह पर उजागर किया जाए। तकरीबन 1.5 साल से कश्मीरी अवाम पर जुल्म और बर्बरियत लॉकडाउन किया हुआ है। पार्टीशन भी मेरे वालिद साहब बताया करते थे, जब ये पार्टीशन हुआ है तो जमात इस्लामी वाहिद जमात थी जो जख्मियों की इयादत करती थी, जिनको बरम पट्टी करती थी। ये बड़ा सेंसिटिव सा मैटर है जो कश्मीर का है। ये जैसे मौलाना साहब ने सुनाया कि 70-80 साल से ये चल रहा है, इसका हल हम ढूंढते, लेकिन इसका मुश्किल हल नहीं है। इसको हल कैसे करना है, ये भी बड़ी खुशाइन बात है। जब हम हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करते हैं वो वाकई इसको संजीदगी से ले, और इस किस्म का कोई प्लेटफॉर्म तो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन ऐसा हो जिसका सिर्फ एक ही काम हो कश्मीर के हल के लिए, उसके पास दूसरा हो कोई काम ना हो। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मैं समझता हूँ कि आज का जो दिन 5 फरवरी हम मनाएंगे, और उसी सिलसिले में आज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, उस शख्सियत को हमें नहीं भूलना चाहिए। मेरी मुराद रहबर मिल्लत काजी हुसैन अहमद साहब से है कि जिनकी वजह से फरवरी में 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। और दूसरी मेरी जो बात है दोस्तों के सामने, ये देखिए इस पूरे पंडाल में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मौजूद हैं, उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, माइनॉरिटी मौजूद है, सहाबी मौजूद है, ताजर मौजूद है। कोई तबका ऐसा नहीं है जो इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं है। और मैं आलमी ताकतों को कहता हूं कि पाकिस्तान की पूरी कौम अगर किसी एक बात पे मुत्तफिक है तो वो कश्मीर है। कश्मीर जिसके ऊपर पाकिस्तान में रहने वाले एक एक बच्चे, एक एक फर्द का एक ही मौक़िफ़ है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, पाकिस्तान का हिस्सा है, और इंशाअल्लाह ताला इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर छोड़ेंगे। और मैं आखिरी जो बात है, मैं एक अलामिया पेश करना चाहता हूँ। अगर आप तमाम दोस्त इस अलामिया से मुत्तफिक हैं तो उसका इज़हार कीजिएगा। हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों की अमली जद्दोजहद के लिए कदम उठाए। दूसरी बात है कि हुकूमत पाकिस्तान नायब वज़ीर खाना का तकर्रुर बराए कश्मीर करे, जो पूरी दुनिया में कश्मीरियों की आवाज़ उठाए, और वफूद को भेजा जाए पूरी दुनिया में, और इस मामले का हर माह इस कमेटी का इजलास हो और उसका जायजा लिया जाए कि इसमें कितनी पेशरफ्त हुई है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। शाहरग की जिस तरह हिफाजत की जाती है उस तरह के अमली इक़दाम भी किए जाएं। अगर आप दोस्त मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो ये मुश्तरका लामिया मैंने आपके सामने मुत्तफिक है जी। आपका नहायत एहतराम के साथ काबिल एहतराम इज़्ज़त लामिया रहमतुल्लाह वट्टू साहब का, सैयद बलोच साहब का, राना साहिद फरूक साहब का, और अकाबरीन जमात इस्लामी का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, साहिवाल चर्च काउंसिल की तरफ से, बिशप साहब की तरफ से। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में 6 के करीब हमारे क्रिश्चियन नुमाइंदे मौजूद हैं। ये इस बात की नुमाइंदगी करते, इस बात का सबूत है कि हम जमात इस्लामी के साथ, जिस तरह राना साहब ने फरमाया कि पूरी कौम
इस नुक्ते पर मुतफिक है, पूरा पाकिस्तान इस नुक्ते पर मुतफिक है। मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के जो पाकिस्तानी हैं वो इसके साथ मुतफिक है। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि हम हर 5 फरवरी को सेंट्रल सिटी चर्च से, सैल्वेशन आर्मी चर्च से रैली का इंतज़ाम करते हैं। इस तरह भी खुदा के फजल से बिशप हाउस में हम 5 या 6 फरवरी को ज़रूर इसका इंतज़ाम करेंगे। और मैं इस मौका पर बताना चाहता हूँ कि रात को जब मेरी राणा साहब आपके साथ बातचीत हुई तो मैं ना सोच रहा था कि मैं क्या लिखूँ, तो फिर मैंने सोचा कि अब तो ये लिखने वाला टॉपिक ही नहीं रह गया। ये तो वो टॉपिक है, ये एक मनसिया है, ये एक मरसिया है, ये एक दुख है, ये एक तकलीफ है, ये एक परेशानी है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक मुश्किल है जिसमें हम सब जकड़े हुए हैं। जितने भी पाकिस्तानी हैं उसमें जकड़े हुए हैं। तो ये कश्मीर का मसला है, हम फिर भी कहते हैं कि कश्मीर क्या है, हमारी शारक है। और आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान की शारक को डुबाएगा तो उसकी जान चली जाएगी। इस मौका पर मैं कहता हूं कि हमें जुर्रत के साथ, हमें ताकत के साथ, हमें इस्तेहकाम के साथ, हमें इकट्ठा होकर ये नहीं देखना मुस्लिम कौन है, क्रिश्चियन कौन कौन करेगा और उसका ऐलान कौन करेगा, उसमें भी मुख्तलिफ आराम हैं। आप लोग इस चीज़ के कायल हैं कि उनके वक्त जो है जब तक वो जहाज़ का ऐलान ना करें उस वक्त तक जहाज़ जो है वो फर्क नहीं होता। और बाद हमारी यहाँ पे ऐसी जमातें ऐसी हैं कि उनके नज़दीक एक मखसूस खिस्से में तो जहाज़ जो है वो वाजिब है हुकूमत के ऐलान के बगैर, और किसी दूसरे खिस्से में जहाँ पे मुसलमान हमारे भाई घिस रहे हैं, उनसे मुजालिम हो रहे हैं, वहाँ पे एक जमात के नज़दीक जहाज़ वाजिब है और किसी के नज़दीक वाजिब नहीं है। तो बहरहाल खुशी की बात यह है कि किसी ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तकरीबन सभी जमातें जो हैं वो मौजूद हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हम बच्चों के हमें सबसे पहले तो देना चाहिए। दूसरा फिर हमें सबसे ज़्यादा जो कि हमारे लोग शहीद हो रहे हैं सरहद पे, जिनकी वजह से आज हम इधर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उनका हमें जो है साथ देना चाहिए, वो है पाक फौज। और जब तक इंशाअल्लाह जब तक ये हुकूमत रहेगी तो इंशाअल्लाह कश्मीर भी हम लेंगे। सेक्रेटरी जनाब एल्दर साहब, जनाब पाजी आफ्तर डैनियल साहब मौजूद हैं, रहमतुल्लाह भट्टू साहब आपका और जमात इस्लामी की सारी तंजीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज हमें मौका दिया कि अपने तमाम सियासी, मजहबी, समाजी और सहाफ़ी क़यादत के साथ मिलकर कश्मीर के मसला पर, इस इशू पर जो हमारा नुक्ता नज़र है और जो हमारी काविशें हैं उनको आपके सामने बयान कर सकें। आज के दिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी बातें की गई हैं उसमें जैसे हमारे बुजुर्ग मौलाना साहब ने कहा कि शायद नुक्ता नज़र में फ़र्क हो सकता है, लेकिन कश्मीर के लिए जो हमारे दिल में जज्बात हैं उनमें रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने इंजील मुक़द्दस में एक बहुत खूबसूरत बात कही, आपने आज के दिन हमें याद किया और मसीहा ने साहिबाल को इस मौका पर अपने साथ शामिल किया। इंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो हरगिज़ अपना अजर ना खोएगा। आपने खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत से, उनकी उम्मत, उनकी कौम होने की निस्बत से हमें याद किया, इसका अजर खुदावंद ताला आपको जरूर देगा। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि नबूवत में भी हम आखिर में आए हैं और खिलाफत भी आखिर में मिली, तो दोनों में आखिर पे बारी मिलती है। तो मैं सबसे पहले सराय तहसील पेश करूँगा जमात इस्लामी को कि हमेशा की तरह उन्होंने कश्मीर काज के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों के एहसास इजहार करते हुए, अपना अवलिन चीज़ा समझते हुए कबल वक्त जो है हम सबको इकट्ठा किया। बिलाशुबा जितनी कुर्बानियाँ कश्मीर काज पे जमात इस्लामी ने अदा की हैं और इस कश्मीर काज को उजागर रखने के लिए कादी शान अहमद रहमतुल्लाह ताला का सब ने जिक्र फरमाया, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। सिर्फ बात जो है वो ये कहने की ये है कि हमने अपना अपना हिस्सा डालना है। कोई हुकूमत की बात कर रहा है, कोई
غیر ملکی جو فورمز ہیں ان کی بات کر رہا ہے. ہمیں تو اپنے گریبان میں جانچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العزت انسان کو اس سے زیادہ، اس کی شکل سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتا. ہمیں اپنا جواب دینا ہے. جا کے ہم بارہا دفعہ وہ حدیث سنتے ہیں کہ کسی برائی کو دیکھو تو اس کو زبان سے روکو، اگر اس سے زیادہ استطاعت ہے تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر استطاعت بالکل نہیں دل میں برا جانو. ہمارے پاس زبان ہے، ہمارے پاس منبر ہے، ہمارے پاس قلم ہے، ہم صحافی ہیں، ہم عالم ہیں، ہم بولنے والے ہیں، ہم اینکرز ہیں، استاد ہیں. تو ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں تاکہ کل کو جس جہاں میں پیش ہونا ہے وہاں پہ ہم اپنی پیشی بھگت سکیں کہ ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے. نہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے توپ چلا سکتے ہیں، نہ ہم یہاں ٹینک چلا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم ان کے مظلوموں کے حوالے سے بھی بات تو کر سکتے ہیں. تو آج یہاں پہ اکٹھا ہونا ہے، جس میں بشپ صاحب نے فرمایا کہ یہ تصاویر صرف ہمارے دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی، یہ بولتی بھی ہیں. یہ بہت خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ. واجب احترام صدر مجلس امیر جماعت اسلامی ضلع ساہیوال رحمۃ اللہ بٹو صاحب، دیگر جماعتوں کے، مذہبی جماعتوں کے، سیاسی جماعتوں کے قائدین، دینی رہنما، مسیحی برادری کے بھائی اور میری صحافی برادری، سب کی خدمت میں السلام علیکم. آج کی یہ محفل قصبے سابق جماعت اسلامی کا اعزاز ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہ شروع بھی یہ پوری دنیا میں قاضی حسین احمد صاحب نے کیا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی تک یہ جدوجہد جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں. جہاں تک کشمیر کی آزادی کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت، کوئی مذہبی جماعت، کوئی دینی جماعت، کوئی دوسری برادری، چاہے وہ مسیحی برادری ہے، ہندو برادری ہے، کشمیر کی آزادی پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اور ہر شخص یہ چاہتا ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ کشمیری بھائی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر ایک 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنائی ہوئی ہے اپنے دلوں میں. جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں. آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے ایک شارٹ نوٹس کے اوپر اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور اپنے دفتر میں تشریف لائے. کیونکہ میں کہتا ہوتا ہوں جماعت اسلامی کا دفتر سب کا دفتر ہے، تو یہ آپ کا اپنا دفتر ہے. الحمدللہ ہم آج 5 فروری، جس کو 2 4 5 10 20 سال کی بات نہیں ہے، 89 کے اندر محترم قاضی حسین احمد صاحب نے، اس وقت امیر جماعت تھے، تو انہوں نے ان کے حکم پہ یہ 5 فروری یہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے طور پہ منایا تھا، جو پھر چلتے چلتے آگے گورنمنٹ نے 5 فروری کو باقاعدہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے چھٹی کا اعلان کر دیا، اور وہ آج تک الحمدللہ چل رہا ہے. یہ 5 فروری ویسے بھی ہم کوئی کشمیر کی آزادی کے لیے نہیں، ہم اظہار یکجہتی کے لیے مناتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے اظہار یکجہتی کے لیے یہی یکجہتی جو ہے، یہ گلدستہ جو ہے، یہ خوبصورت گلدستہ، یہ ان کے لیے ایک تقویت ہے، اس کا باعث ہے اور بنتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جتنی آل پارٹی کانفرنسز ہوتی ہیں، ان سب کی تصاویر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ ایجنسیوں کے ذریعے وہ وہاں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں جہاں تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ یورپ کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہوتی ہے. اور یہ اس طرح کا گلدستہ جو بیٹھا ہوتا ہے، وہ پھر اس بات پہ تبصرے کرتے ہیں کہ بھائی کشمیر کے نام پہ تو سارے مسلمان وہ متحد ہیں. وہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، جماعت اسلامی آپ کی اپنی جماعت ہے. جماعت اسلامی پہل نہیں کرتے، ہم سب پہل کرتے ہیں مل کے. اور یہ آپ کا، میں نے عرض کیا، آپ کا اپنا دفتر ہے. ہم آپ کے اپنے دفتر میں آپ کو بلاتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ہم اس دن کو